राशि चक्र में 8वें नंबर की राशि वृश्चिक राशि। मंगल रूल करते हैं और जैसा कि वृश्चिक राशि वाले जातक किसी चीज़ को भूलते नहीं हैं। सबसे बड़ी बात क्या है ना, इनकी इनकी भूलने की वो नहीं है प्रवृत्ति। ठीक है, किसी ने इनके साथ कैसा किया व्यवहार, ये वैसा करे ना करे, लेकिन भूलेंगे नहीं उसको कभी भी। और जब वृश्चिक राशि वाले जातक शनि ढैया का प्रकोप झेल रहे थे, उस समय इनका भाग्य साथ नहीं दे रहा था। बट आज का जो टाइम है, समय बदला है। समय बदला है और समय के साथ में ग्रहों ने अपनी चाल बदली, ग्रहों ने अपनी चाल बदली, तो आप पे व्यवहार, आपका व्यवहार, आपके प्रभाव सब बदल गए। भाग्य का सपोर्ट इस बार आपको अच्छा मिल रहा है क्योंकि आपके पंचमेश भाग्य में बैठे। लेकिन कभी भी केवल एक प्लैनेट के आधार पे अपन नहीं चल सकते कि केवल यही प्रभाव लाएगा। दूसरे प्लैनेट कहीं घूमने नहीं गए हैं, वो हैं और वो अपने प्रभाव लाते हैं। लेकिन एक प्लैनेट को अगर अच्छे से भी समझ लिया जाए तो उसकी तरफ से अपन थोड़े निश्चिंत हो जाते हैं कि हाँ, ये प्रभाव अपने पे उस हिसाब से लाएगा या उसके मुताबिक अपन अपना बिहेवियर बदल देते हैं। आने वाली 27 जुलाई 2026 को शनिदेव वक्री हो रहे हैं। वक्री होना कोई नई बात नहीं है, हर साल होते हैं। नई बात यह है कि शनिदेव जो हैं रेवती नक्षत्र में वक्री हो रहे हैं। नई बात यह है कि यह आपके 5वें भाव में हो रहे हैं। नई बात ये भी है कि ये मीन राशि में हो रहा है। पिछली बार भी हुई, इस बार भी हो रहा है मीन में। तो और भी नई बात क्या है कि बृहस्पति जो इस मीन राशि के स्वामी हैं, यह शनि को अपनी दृष्टि दे रहे हैं 9वीं। 5वें भाव में है, प्रभाव क्या आएंगे। जब भी कोई प्लेनेट वक्री होता है तो वह भाव जो है, जहाँ वह बैठा है, जहाँ वह देख रहा है, उस भाव के रिजल्ट थोड़े मंदे कर देता है, लेकिन प्रभाव आते जरूर हैं। 5वां भाव प्रेम संबंधों का भाव है, प्रेम संबंध का भाव है और शनि का प्रेम से तो कोई भी बड़ा लेना देना सा है नहीं। शनि का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बृहस्पति का प्रेम संबंधों से लेना देना है। शुक्र का भी, बृहस्पति का भी, चंद्रमा का, और कुछ हद तक देखा जाए तो राहु का भी प्रेम से लेना देना है। अब बृहस्पति, शनि का लेना देना नहीं है, लेकिन बृहस्पति अपनी दृष्टि, 9वीं दृष्टि इसी शनि पे डाल रहे हैं जहाँ पे ये वक्री हुए, शनि मंदे हुए हैं। तो आपको बृहस्पति के प्रभाव इस भाव में देखने को मिलेंगे और बड़े तेज देखने को मिलेंगे। तो जिन लोगों के प्रेम संबंधों में समस्याएं चल रही थी, ईगो क्लैशेस हुआ आपस में, आप दोनों का ईगो आपस में क्लैश कर गया, तो वो क्लैश खत्म होगा। आपके ईगो की लड़ाई जो थी वो दूर होगी और प्रेम संबंधों में मधुरता देखने को मिलेगी। कई लोगों के नए प्रेम संबंध बन सकते हैं, कईयों के प्रेम संबंध उजागर भी होंगे जो अगर छुपे हुए थे। तो फिर ये भाव जो है, ये संतान का भाव है। संतान उत्पन्न होना यहीं से देखा जाता है। ये भाव उदर का भाव, उदर मतलब पेट का भाव है। अब यहाँ पे आप देखो, जिन लोगों को पेट की समस्याएं चल रही थी, पेट की समस्याएं चल रही थी, वो समस्या देखो खत्म नहीं हो सकती। यहाँ पे इसमें नहीं कहेंगे कि खत्म हो जाएगी, लेकिन कम जरूर हो सकती है। ये भाव संतान का भाव है। जिन लोगों को संतान उत्पत्ति में परेशानी हो रही थी, कंसीव नहीं कर पा रहे थे, तो कंसीव करने के योग है। जिन लोगों के मूड ही नहीं था कि संतान ही अपने को नहीं चाहिए, जिनका ऐसा था, तो उनका संतान उत्पत्ति करने के लिए भी हो जाएगा, नहीं यार एक संतान तो होनी चाहिए। और जिन लोगों के संतान है, उनको भी संतान का सुख इस समय में मिलेगा। विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थी लोग जो है वह नए कोर्सेज, नए आप कहो किसी भी प्रकार का नई शिक्षा लेने के लिए प्रेरित रहेंगे इस समय में, क्योंकि बृहस्पति है। हाँ, मेहनत लगेगी, ये नहीं कहते विद्यार्थियों को मेहनत नहीं लगेगी, मेहनत लगेगी, 100% आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन रिजल्ट बड़ा सुंदर आपको देखने को मिलेगा।
फिर अपन कहें जॉब चेंज वगैरह करना चाहते हो तो चेंज करने के लिए जॉब को पांचवा भाव देखना पड़ता है, इच्छाओं के लिए पांचवा भाव देखना पड़ता है। तो जो अंदरूनी इच्छाएं आनी है ना किसी चीज़ को लेकर के, तो वो मिनट मिनट में चेंज होगी। अंदरूनी इच्छाएं मिनट मिनट में चेंज करते रहोगे आप अपनी इच्छाएं, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। तो अपने को उसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है, अपने इच्छाओं को, ठीक है। फिर अपन कहें कि भाई और यहाँ से जॉब स्विच की जब मैं बात करता हूँ तो शनि आपको नई अपॉर्चुनिटी तो देता है, लेकिन उस नई अपॉर्चुनिटी को और अच्छे से हैंडल करना या उसको ग्रैब करना वो बृहस्पति दिखाता है अपने को। तो कुल मिलाकर के पांचवें भाव में चाहे शनि आपके लिए मारक प्लैनेट है, लेकिन अभी के समय में बृहस्पति के कारण कंट्रोल रहने वाले हैं, क्योंकि बृहस्पति खुद शनि के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में है और बृहस्पति इस भाव को भी देख रहे हैं, मतलब शनि को देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे बृहस्पति की है ना थोड़ी सी वैल्यू बढ़ भी जाती है, क्योंकि वो इसी का लॉर्ड है, इसी हाउस का। फिर शनि की जो दृष्टियाँ होती है वहाँ भी शनिदेव बड़े प्रभाव लेकर के आएंगे। शनि की पहली दृष्टि तीसरे भाव से, मीन्स यहाँ से तीसरा भाव क्या होगा, 1 2 3, अब सातवां भाव है, ठीक है। अब ऐसे समय में प्रेम विवाह के योग उत्पन्न होते हैं। जो लोगों को प्रेम कर लिया लेकिन विवाह में समस्या आ रही है, घर वाले कन्वेंस नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे में आप कोशिश करोगे ना तो कन्वेंस भी हो जाएंगे। प्रेम विवाह के योग खुलते हैं इस समय में, और जनरली भी विवाह के योग भी इस समय में खुल रहे हैं। हाँ, आपके व्यापार में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। व्यापार जो है, व्यापार में मेहनत अधिक लगेगी और व्यापार का जो मुनाफा है वह थोड़ा सा कम जरूर होगा। जहां आप किसी कार्य को करने के लिए 10 घंटे लगा रहे थे, वहीं पे आपको अब उसी कार्य को करने के लिए 10 की जगह 12 घंटे 15 घंटे लग जाएंगे, और जो मुनाफा 100 आ रहा था वो 100 ना आकर के 90 आएगा। इस समय में ये काम में अपने को शनि जो है थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए नजर आएंगे। फिर अपन शनि की 7वीं दृष्टि की बात कर रहे हैं तो 7वीं दृष्टि लाभ भाव पे जाती है। अब शनि क्योंकि मारक है, मित्र तो है नहीं, लेकिन शत्रु भी नहीं है, शत्रु भी नहीं है ये। और शनि की जो 7वीं दृष्टि है जब लाभ पे जाती है तो लाभ को थोड़ा सा मंदा करती है, मंदा करेगी, और वक्र अवस्था में तो लाभ थोड़े मंदे चले जाएंगे। 11 दिसंबर तक का ये समय है। बहुत बड़े लाभ शायद ना हो पाए, लेकिन हाँ लाभ थोड़े कम है। लेकिन इस समय में शनि जो है आपको मान हानि नहीं होने देगा, किसी भी प्रकार के आपकी इज्जत पे दाग नहीं लगने देगा। आपको यश और सम्मान निरंतर इस समय में मिलता चला जाएगा। ये प्रभाव बुरा नहीं है कहीं से भी। फिर अपन शनि की 10वीं दृष्टि की बात करें, दूसरे भाव सेकंड हाउस पे जाती है। सेकंड हाउस जो है मुंह का भाव है, एक आंख है वहाँ से, आपका खाना पीना ये है वहाँ से, आपका कुटुंब है वहाँ से, आपकी वाणी है वहाँ से, और आपका धन भी है वहाँ से। अब शनि 10वीं दृष्टि में किस राशि को, धनु राशि को देखते हैं, और धनु का लॉर्ड अभी उच्च का है। अब जब उच्च का है तो यहाँ पे धन की समस्याएं नहीं होने देगा, किसी प्रकार से धन तो आएगा, धन तो अपने को दिखता है। वाणी की बात करें तो ज्ञान भरपूर होगा वाणी में, लेकिन थोड़ी सी वाणी क्रूर होने के योग बनते हैं। आप जो सत्य है उस पर अडिग रहे, सत्य है तो सत्य को सत्य कहने में आपको भी मजा आएगा। फिर मुख का भाव है, और शनि जब मुख के भाव में देखते हैं तो ऐसे में आपको थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस बना देते हैं। हेल्दी फूड खाना, चाट पकौड़ी और इस टाइप की चीज़ों से थोड़ा सा दूर करेगा आपको। तो ये भी प्रभाव अपने को समझ में शनि देव के आते हैं। पैतृक संपत्ति बनने के योग बनते हैं, पैतृक संपत्ति मिलने के योग बनते हैं, तो यहाँ पे ये भी प्रभाव ठीक सा ही समझ में आता है। और सबसे बड़ी बात, इस समय में आपको आपका परिवार काफ़ी हद तक सपोर्ट करेगा। तो ये प्रभाव अपने को शनि वक्र अवस्था में समझ में आते हैं। क्या उपाय करोगे? हनुमान चालीसा बिल्कुल आपको पढ़नी चाहिए प्रातः समय। आपको शनि मंदिर में आपको कोई फ्रूट, सीजनल फ्रूट समर्पित करके आना चाहिए।
बस ये उपाय आप कर लीजिए। ये वीडियो कहीं ठीक लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करके जाइएगा पेज को, एंड कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। पेड कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, अपने चार्ट के लिए मुझसे बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके पहले अपना स्लॉट बुक करवाइए, फिर मुझसे बात कर पाएंगे और मैं खुद बात आपसे करूंगा। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।